अपने चल रहा था कल क्या, अपने चल रहा था भारत की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार के ऊपर कल मैं पूर्णतः चर्चा कर चुका हूं, ध्यान रखना। इसके बाद में मैंने जो कल नेक्स्ट इसके बाद में जो बातें शुरू की थी वो आप पिछली क्लास में देखोगे, सारी बातें चल जाएगी। इसके बाद में जो दूसरी बात मैंने शुरू की थी वो की थी क्या, साफ कर देता हूं, क्या की थी, जो दूसरी बात मैंने शुरू की थी वही बात आज मैं उसको कंटिन्यू जारी रखूंगा। भारत का सामान्य परिचय। क्या, भारत का सामान्य परिचय। आज जो कल हमने भारत के सामान्य परिचय पे छोड़ी थी बातें, उस सामान्य परिचय से मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। कल आपको मैंने बताया था कि भारत के मानचित्र या फिर भारत के जलीय भाग से स्पर्श करने वाले कौन कौन से देश हैं, स्थलीय भाग से स्पर्श करने वाले कौन कौन से देश हैं, इस प्रकार की कुछ हमने कल चर्चाएं की थी। आज उसी मानचित्र पे आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो आपके सामने मानचित्र का तैयार करता हूं। ये देखो मानचित्र आपके सामने भारत का तैयार हो गया है। और सबसे पहले वही बात, ऊपर क्या लगाओगे, उत्तर दिशा, नीचे क्या लगाओगे, साउथ दक्षिण दिशा, इधर वेस्ट, इधर क्या लगाओगे, ईस्ट, कहने का पूर्व दिशा। और इसके बाद में हमने जो सामान्य परिचय चल रहे थे उन परिचयों के अंदर हमने चर्चा की थी कि जलीय भाग से स्पर्श करने वाले कौन कौन से देश हैं, या फिर केवल जलीय भाग से स्पर्श करने वाले कौन कौन से देश हैं, स्थलीय केवल स्थलीय भाग से स्पर्श करने वाले कौन कौन से देश हैं, और स्थल और जल दोनों से स्पर्श करने वाले कौन कौन से देश है। इस प्रकार की हमने क्या की थी, कल चर्चा साहित्य की थी। एक क्वेश्चन जो अपने बच चुका था, बता दूं आपको कि भारत के जलीय व स्थलीय भाग से स्पर्श करने वाले पड़ोसी देश है। क्या लिखा, भारत के जलीय व स्थलीय भाग से स्पर्श करने वाले पड़ोसी देश है। तो उनके अंदर ध्यान रखना, मैंने बताया था कि एक तो पश्चिम के अंदर देश है जिसका नाम क्या है, एक तो कौन सा है, पश्चिम के अंदर। पश्चिम के अंदर कौन सा देश है, देखो पश्चिम के अंदर एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। कौन सा देश है, पाकिस्तान। और पूर्व के अंदर बात करें तो ध्यान रखना, पूर्व के अंदर कितने देश है, दो देश है। पूर्व के अंदर कितने हैं, दो देश। एक का नाम था बांग्लादेश और दूसरा है वो कौन सा है, दूसरा है आपका म्यांमार। म्यांमार ये कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो ध्यान रखना, भारत के ऐसे कितने पड़ोसी देश है जो क्या है गुरुजी, जलीय व स्थलीय दोनों सीमाओं से क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। यहां पर पाकिस्तान की चर्चा करूं तो पाकिस्तान इधर से क्या कर रहा है, स्थलीय भाग से स्पर्श कर रहा है, और नीचे से देखें तो कौन से भाग से, जलीय भाग से स्पर्श कर रहा है। इधर बात करूं तो किसकी, बांग्लादेश की, ये है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश भी क्या कर रहा है, इधर से स्थलीय से, और इधर कौन से भाग से स्पर्श कर रहा है, जलीय भाग से। उसके बाद में बात करूं म्यांमार, म्यांमार भी क्या है गुरुजी, जलीय और स्थलीय दोनों भाग से स्पर्श कर रहा है। बांग्लादेश और म्यांमार पूर्व दिशा के अंदर है, पाकिस्तान अकेला कौन से, पश्चिम दिशा। तो टोटल कितने देश हो गए, 3 देश हो गए जो भारत की कौन सी सीमा से स्पर्श करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गुरुजी वो करते हैं, एक तो पश्चिम से और एक करते हैं पूर्व से। कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और तीसरा कौन सा है, म्यांमार।
इसके बाद में आगे वाली बात करें तो क्या आती है, अब बात ये आती है गुरुजी कि भारत के कौन से देश कितने कितने किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करते हैं, उनसे कौन से राज्य भारत के क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, और कितने राज्य स्पर्श करते हैं, इस प्रकार की चर्चा करेंगे। इस प्रकार की चर्चा के लिए मैं छोटा सा एक डायग्राम भी बनाऊंगा, उस पर आप क्या एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट का आप बाद में एक नोट्स के माध्यम से बना लेना। देखो इधर देखो, बात आती है देशों के नाम। ना देशों के नाम की बाद हम चर्चा करें तो बात आती है किसकी, चलो पहले देशों के नाम लिख देता हूं कि कौन से देश है। एक नंबर पे आपका देश आएगा, देश का नाम है बांग्लादेश। कौन सा देश आएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश है वो ध्यान रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है वो सीमा कितने किलोमीटर है, तो ध्यान रखना भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो है 4000 कितने किलोमीटर, 96.6 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई है वो कितनी है, 4096 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण कब किया गया, तो ध्यान रखना भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण किया गया था सन 1962 में। कब किया गया था, 1962 के अंदर। और इस सीमा रेखा का नाम क्या है, तो ध्यान रखना सीमा रेखा का जो नाम है वो है सीमा रेखा का नाम है वो कह सकते हो आप जीरो रेखा। जीरो रेखा, इस रेखा को जीरो रेखा कह सकते हो या फिर कह सकते हो शून्य रेखा। शून्य रेखा किन किन देशों के मध्य फैली हुई है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा वो क्या कहते हैं, जीरो रेखा कहते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है 4096.6 किलोमीटर। कब निर्धारण किया गया, सन 1962 के अंदर। इस सीमा रेखा का नाम क्या है, तुम कह सकते हैं जीरो रेखा। इस रेखा से भारत के स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो ध्यान रखना इस सीमा रेखा से स्पर्श करने वाले भारत के राज्य, स्पर्श करने वाले भारत के राज्य, देखो भारत के कौन कौन से राज्य हैं, तो एक नंबर पे ये आता है बांग्लादेश आपका, ठीक है। इस बांग्लादेश में यहां पर अगर राज्य देखूं तो एक नंबर पे आता है आपका पश्चिमी बंगाल। कौन सा आता है, पश्चिमी बंगाल, यहां पर लिख देता हूं कौन सा आता है, पश्चिमी बंगाल एक नंबर पे, पश्चिमी बंगाल। 2 नंबर पे हम चर्चा करें तो 2 नंबर पे आएगा आपका ऊपर वाला, जिसका नाम क्या है, असम या फिर असम। 3 नंबर पे हम चर्चा करें, असम के बाद में आएगा वो आएगा मेघालय। कौन सा आएगा, मेघालय। 4 नंबर पे हम चर्चा करें तो मेघालय के बाद में आएगा वो आएगा आपका त्रिपुरा। कौन सा आएगा, त्रिपुरा। और 5 नंबर पे हम चर्चा करें तो वो आएगा आपका कौन सा, मिजोरम। कौन सा आएगा, मिजोरम। ध्यान रखना ये कितने गुरुजी 5 ऐसे राज्य हैं जो भारत के हैं और किस देश से स्पर्श करते हैं, तो ध्यान रखना ये करते हैं बांग्लादेश की सीमा से क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। क्या नहीं करते, जीरो रेखा का निर्धारण करने वाले भारत के कितने राज्य हैं, 5। उनमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और 5वां कौन सा होता है, मिजोरम आता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दूसरी, तो दूसरा गुरुजी देश आता है, देश का नाम है कौन सा, चीन। कौन सा देश है, चीन। चीन और भारत की जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो चीन और भारत की सीमा रेखा की लंबाई है वो है कितनी, 3488 किलोमीटर। कितनी है, 3488 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 3488 किलोमीटर। इस सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो ध्यान रखना इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था 1914 के अंदर।
कब किया गया था? 1914 के अंदर इस सीमा रेखा का क्या किया गया था? निर्धारण किया गया था। तो गुरुजी इस सीमा रेखा का कोई नाम है क्या? तो इस सीमा रेखा का नाम है, ध्यान रखना, सीमा रेखा का नाम, इस सीमा रेखा का नाम है मेक मोहन रेखा। क्या नाम है? मेक मोहन रेखा। भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम है मेक मोहन रेखा। इस सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1914 के अंदर। इस सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो वो है गुरुजी कितनी? 3488 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 3488 किलोमीटर, जो 1914 के अंदर इस सीमा रेखा का क्या कर दिया गया था? निर्धारण कर दिया गया। इस सीमा रेखा से भारत के स्पर्श करने वाले गुरुजी कौन कौन से राज्य हैं? तो स्पर्श करने वाले राज्यों की अगर बात करूं तो देखो, स्पर्श करने वाले राज्य, अगर मैं राज्यों की बात करूं तो एक नंबर पे आता है आपका, ध्यान रखना, वो आता है कौन सा? अभी वर्तमान में तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदल गया है, लेकिन एक बार इसका लिख देता हूं, कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद में 2 नंबर पे चर्चा करूं तो वो आता है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में अगर बात करूं तो देखो, हिमाचल प्रदेश के बाद में बात करूं तो 3 नंबर पे आपकी बात आती है, वो आती है उत्तराखंड पर। किस पे बात आती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में अगर मैं 4 नंबर पे बात करूं तो वो आता है आपका सिक्किम। सिक्किम के बाद में अगर मैं 5 नंबर की बात करूं तो सिक्किम के बाद में 5 नंबर आता है, वो आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब ये हो गया कि बांग्लादेश के बाद में कौन सा ऐसा देश जिससे के साथ भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो वो करते हैं, ध्यान रखना, 5 राज्य चीन के साथ। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और 5वां कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। होगी क्लियर? इसके बाद में जो अगला देश आता है उस देश का नाम है नंबर 4 पे। अगला देश है, देश का नाम है जिससे अपनी सबसे ज्यादा मित्रता रहती है। मित्रता कौन? दुश्मन है उतारो। देश को नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा की लंबाई, ध्यान रखना, आपकी बुक्सों में आपने साहित्य पढ़ रखा होगा, कितना गुरुजी? 3310 किलोमीटर। 3310 है, वो पुरानी है, इसको काट देना। वर्तमान के अंदर आपको कितनी याद रखनी है? इसको तो क्रॉस लगा दो। वर्तमान में जो आपको याद रखनी है वो रखनी है 3300 कितने किलोमीटर? 23 किलोमीटर। वर्तमान में जो आपको याद रखनी है वो कितनी रखनी है? 3323 किलोमीटर याद रखनी है। और इस सीमा रेखा का जो निर्धारण किया गया था वो कब किया गया? सबको पता है, 1947 में। कब किया गया था? ध्यान रखना, 1947 में केवल और केवल निर्धारण किया गया। इसका ध्यान रखना, सीमा रेखा को स्थायी रूप से कब इसको मान्यता दी गई थी कि आज के बाद में इस सीमा रेखा का ये नाम है, वो तो 71 के अंदर दिया गया था, ध्यान रखना, लेकिन केवल और केवल इस सीमा रेखा बोल दिया गया। इसके बाद में ये पाकिस्तान है और इसके बाद में ये क्या है? भारत है। तो वो कब हुआ था? 1947 में हुआ था। सर, इस सीमा रेखा का कोई नाम है क्या? हाँ बिल्कुल, इस सीमा रेखा का भी क्या है? नाम है। तो सीमा रेखा के अगर मैं नाम की बात करूं तो कौन कौन से नाम है सीमा रेखा का नाम? इस सीमा रेखा का नाम है, ध्यान रखना, रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा वो क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। जिस सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो इस सीमा रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया। इस सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। पुरानी कितनी थी? 3310 किलोमीटर थी। इस सीमा रेखा से स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य हैं? तो ध्यान रखना, उन राज्यों की चर्चा करूं तो 1 नंबर पे आता है आपका राज्य, वो है कौन सा? 1 नंबर पे आता है आपका गुजरात। गुजरात के बाद में 2 नंबर पे हम चर्चा करूं तो गुजरात के दूसरा आता है जहां पर हम रहते हैं, इसका नाम है राजपुताना या फिर कह सकते हो राजस्थान। राजस्थान के बाद में 3 नंबर पे अगर मैं चर्चा करूं तो वो आता है आपका पंजाब, सिखों का स्थान पंजाब।
4 नंबर पे बात करूं तो वो आता है, राज्य तो है नहीं लेकिन इसको एक बार मैं राज्य के रूप में ले रहा हूं क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। कहने का पाकिस्तान से वर्तमान में देखा जाए तो 3 ही राज्य स्पर्श करते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श करता है, जिसका नाम क्या है, जम्मू कश्मीर। लेकिन प्राचीन समय के अकॉर्डिंग देखें तो 4 राज्य स्पर्श कर रहे थे, एक का नाम गुजरात है, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब और चौथा कौन सा, जम्मू कश्मीर। ये भारत के राज्य है जो किसकी सीमा से स्पर्श करते हैं, तो कहने का पाकिस्तान की सीमा से क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो आपको एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूं, पहले आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो आगे की ओर में। तो क्या चल रहा था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसका तो रिवाइज करा देता हूं एक बार कि भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा की लंबाई है 4096 किलोमीटर, जिसका निर्धारण कब किया गया, 1962 के अंदर। कब किया गया था, 1962। इस सीमा रेखा का नाम क्या है, जीरो रेखा। उसके बाद में दूसरे देश की बात करें तो बात आती है चीन। चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितने, 3488 किलोमीटर, इसका निर्धारण कब किया गया, 1914 के अंदर। इस सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। उसके बाद में बात करें किसकी, पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो है 3323 न कि 3310। और इस सीमा रेखा के निर्धारण कब किया गया, 1947 में। यह सिर्फ और सिर्फ अस्थायी तौर पे किया गया था, स्थायी तौर पे ध्यान रखना इसका कब, 1971 के अंदर इसको स्थायी तौर पर क्या दी, मान्यता दे दी गई थी कि इसके बाद में भारत रहेगा, इससे आप एक कदम भी इधर नहीं आ सकते हो। कहने का एक स्थायी सीमा का निर्धारण कर दिया गया था, जिसे कहते हैं LAC। क्या कहते हैं, LAC का निर्धारण कब कर दिया गया था, 1971 के अंदर। जिस सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। और भारत और बांग्लादेश से स्पर्श करने वाले भारत के राज्य कितने हैं, ध्यान रखना, तो 5 राज्य हैं। कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत और चीन से स्पर्श करने वाले भारत के राज्य कितने हैं, तो वो है आपके सामने 5। कौन कौन से, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और 5वां कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में बात आती है किसकी, अपने पाकिस्तान की। पाकिस्तान से स्पर्श करने वाले कितने हैं, 4। उनमें पहला कौन सा आता है, गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब और चौथा कौन सा आता है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद में एक देश और बचा है, जिसका नाम क्या है, देखो ऊपर लिख देता हूं, जिस देश का नाम है, यहां पर लिख रहा हूं 4 नंबर पे, देश का नाम है अफगानिस्तान। देश का नाम क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और भारत की सीमा रेखा की लंबाई है वो कितनी है, वो है 106 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 106 किलोमीटर। इस सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था, सबसे पहली बात, इस सीमा रेखा का निर्धारण भारत में ऐसी सीमा रेखा निर्धारण सबसे पहले ही किया गया था। उस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था कब गुरजीत, वो किया गया 1893 के अंदर। कब किया गया था, 1893 के अंदर। जब आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, जब आपको मौर्यों का इतिहास पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा क्या चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और सिकंदर की बातें बताऊंगा, उस समय ध्यान रखना इस सीमा रेखा पर भी मैं क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। तो इस वजह से ध्यान रखना इस दिन क्या कर दिए गए थे, इस दिन भारत के अंदर या फिर कह सकते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक सीमा का निर्धारण कर दिया गया था, इसलिए इस सीमा रेखा का नाम दिया गया। वो क्या नाम दिया गया गुरुजी, सीमा का नाम रखा गया, वो रखा गया था हिंदू कुश रेखा। क्या कहा गया था, हिंदू कुश रेखा। हिंदू कुश रेखा कह सकते हो, या फिर इसका दूसरा नाम है, आज वर्तमान में आपकी किताबें में पढ़ते हो, वो है डुरेंड रेखा। क्या कहते हैं, डुरेंड रेखा। पहली होगी आपकी हिंदू कुश रेखा, दूसरी कौन सी रेखा होगी, डुरेंड रेखा। दो एक ही है, ध्यान रखना, नाम दो है, डुरेंड कह दो या फिर हिंदू कुश कह दो। ऑप्शन में आपको एक मिलेंगे, कभी भी ध्यान रखना, ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसके अंदर क्या दोनों दे रखे हो ना, एक क्वेश्चन एक ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपसे हिंदू कुश करना चाहिए, कौन सा, अगर डुरेंड दे रखा है डुरेंड करना। लंबाई कितनी है, 106 किलोमीटर। निर्धारण कब किया गया था, 1893 में। अब देखो बात क्या आती है, ये जो 4 भारत के पड़ोसी देश है, इन 4 भारत के पड़ोसी देशों की जो सीमा का निर्धारण है वो ध्यान रखना मानव ने किया है। मानव ने किया है, इसलिए ध्यान रखना इन सीमा रेखाओं को क्या कहते हैं, कृत्रिम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव कृत्रिम, मानव
कृत्रिम रेखा कहते हैं, क्योंकि इन सभी देशों की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? मानव ने किया है, इसलिए क्या कहते हैं? इन्हें मानव कृत्रिम सीमा रेखा भी देश कहते हैं। वो है कितने? 4। उनमें मानव कृत्रिम में ध्यान रखना, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। और कम बनाने वाला कौन सा है? अफगानिस्तान। इसके बाद 3 ऐसे देश बचते हैं जिन देशों की सीमा रेखा का निर्धारण मानव ने न करके कोई प्राकृतिक स्थल को आधार बनाते उसका क्या कर दिया? निर्धारण कर दिया। तो उन देशों की सीमा रेखा को क्या कहेंगे? प्राकृतिक सीमा कहेंगे। उसका न तो हम कोई सन पढ़ेंगे और न ध्यान रखना उन सीमा रेखा का कोई नाम है, केवल और केवल क्या? स्पष्ट करने वाले राज्यों की चर्चा होगी और दूसरी बात में चर्चा होगी उनकी सीमा रेखा की लंबाई की। ध्यान रखना। तो आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ता हूं। देखो चल क्यों नहीं रहा ये? देखो आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि सर प्राकृतिक सीमा रेखा वाले देश कौन से? प्राकृतिक सीमा रेखा वाले देश कौन कौन से हैं? तो 1 नंबर पे देश आता है जिसका नाम क्या है? नेपाल। क्या नाम है देश का? नेपाल। नेपाल और भारत की सीमा रेखा की अगर लंबाई की बात करें तो कितनी है? वो है 1700 कितने किलोमीटर? 51 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 1751 किलोमीटर। मैंने कहा कि प्राकृतिक है, इसका मतलब इस सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया? वो बातें आपको नहीं करनी है। केवल और केवल प्राकृतिक स्थान, जैसे मान लो कोई नदी रख ली या फिर कोई पर्वत, इस प्रकार का कोई स्थान रखकर उसका आधार बनाते हुए क्या कर दिया कि इससे इधर वाला नेपाल है, इससे इधर वाला क्या है? भारत है। इस प्रकार से क्या इस सीमा रेखा का निर्धारण किया। तो इससे स्पर्श करने वाले राज्य कौन से? स्पर्श करने वाले राज्य, तो राज्यों के अंदर बात करें कौन कौन से? तो 1 नंबर पे आपका राज्य आता है, उसका नाम है उत्तराखंड। कौन सा राज्य आता है? उत्तराखंड। 2 नंबर पे अगर मैं चर्चा करूं तो उत्तराखंड के बाद में आता है उत्तर प्रदेश, जिसे आप यूपी कहते हो। 3 नंबर पे अगर चर्चा करूं तो आता है वो आपका लालू जी वाला, जिसे आप क्या कहते हो? बिहार। लालू जी, रबड़ी देवी, ठीक है। इसके बाद 3 नंबर पे आता है वो कौन सा आता है? सॉरी 4 नंबर पे। 4 नंबर पे आता है वो आता है आपका पश्चिमी बंगाल। हाँ नहीं सॉरी सिक्किम। ठीक है। क्या करते हैं? 4 राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं? नेपाल की सीमा से क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुर्जी कौन सा? सिक्किम। ये 4 राज्य किससे सीमा बनाते हैं? नेपाल की सीमा से क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो 2 नंबर पे देश आता है, उस देश का नाम है वो क्या है? वो है आपका म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। म्यांमार और भारत की सीमा रेखा की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? वो है 1600 कितने? 43 किलोमीटर। म्यांमार और भारत की सीमा से स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? तो 1 नंबर पे आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। 2 नंबर पे अगर बात करूं तो कौन सा आता है? नागालैंड। 3 नंबर पे अगर आपसे बात करूं तो कौन सा आता है? वो आता है मणिपुर। और 4 नंबर पे अगर आपसे बात करूं तो कौन सा आता है? वो आता है मिजोरम। तो कहने का अर्थ कि म्यांमार की सीमा से भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो 4 राज्य स्पर्श करते हैं। उनमें पहला कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा कौन सा आता है? मिजोरम आता है। अब अगले देश की बात करूं तो 3 नंबर पे देश आता है, उस देश का नाम है भूटान। कौन सा देश आता है? भूटान।
भूटान और भारत की सीमा रेखा की अगर लंबाई की बात की जाए तो वो कितनी है, वो है 699 किलोमीटर, मतलब 699। ध्यान रखना, तो कहने का 699 किलोमीटर क्या है, भारत और भूटान की सीमा रेखा की क्या है, लंबाई है। इससे स्पर्श करने वाले राज्य कौन से, स्पर्श करने वाले राज्यों की अगर मैं बात करूं तो वो अपने चल रही थी भारत की प्राकृतिक सीमाओं की चर्चा चल रही थी। उनके अंदर हमने सबसे पहले किसकी पढ़ी, नेपाल की सीमा, कि नेपाल और भारत की सीमा है, उसकी लंबाई कितनी बताई थी, 1751 किलोमीटर। उसके बाद में बात की म्यांमार और भारत की सीमा की लंबाई कितनी बताई, 1643 किलोमीटर। उसके बाद में बातें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं भूटान की। भूटान और भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो है 699 किलोमीटर। भारत और भूटान की सीमा से स्पर्श करने वाले जो राज्य है वो कौन कौन से, स्पर्श करने वाले राज्यों की चर्चा करें तो कितने हैं, संख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4 है। कौन कौन से, तो पहला राज्य आता है, इसका नाम क्या है, यह है पश्चिमी बंगाल, सिक्किम। सिक्किम के बाद में बात करूं तो आता है पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में बात करूं तो अगला आता है कौन सा, 1 नंबर आ गया, ये 2 नंबर आ गया। 3 नंबर की बात करूं तो आ जाएगा आपका असम, और 4 नंबर की बात करूं तो कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। कहने का अर्थ भारत और भूटान की सीमा से स्पर्श करने वाले राज्य कितने हैं, तो राज्य है आपके 4। कौन कौन से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सीमा की लंबाई कितनी है, तो 699। प्राकृतिक सीमा बनाने वाले सबसे छोटी प्राकृतिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, भूटान। सर्वाधिक प्राकृतिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, नेपाल। सबसे कम या फिर क्या कह सकते हैं ज्यादा प्राकृतिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, दोनों के बात करें तो कौन सा आ जाएगा, म्यांमार। इसका मतलब 3 देश ऐसे हैं जो गुरुजी क्या करते हैं, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, और 4 देश ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मानवकृत सीमा का निर्माण करते हैं। मानवकृत और प्राकृतिक में कौन कौन से है, इसको थोड़ा हम क्या है स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में आगे बताता हूं, देख लो, ठीक है। आगे की ओर बढ़े तो बात यह आती है कि जो भारत की स्थलीय सीमा है, इस स्थलीय सीमा, जो भारत की स्थलीय कह दो या फिर अंतर्राष्ट्रीय कह दो, स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी मैंने बताया 2 भागों में डिवाइड किया। एक क्या कहलाई, प्राकृतिक, दूसरी क्या कहलाई, मानवकृत। 2 अलग। प्राकृतिक बनाने वाले कौन कौन से, तो देखो प्राकृतिक में एक तो आ गया आपका नेपाल, दूसरा आ गया आपका म्यांमार, और तीसरा आ गया आपका भूटान। इधर देखा जाए तो मानवकृत सीमा रेखा बनाने वाला पहला तो आ गया आपका बांग्लादेश, दूसरा आ गया आपका चीन, तीसरा आ गया आपका पाकिस्तान, और चौथा आ गया आपका कौन सा, अफगानिस्तान। ये 4 देश ऐसे हैं जो मानवकृत सीमा का निर्माण करते हैं, और 3 देश ऐसे हैं जो गुरुजी क्या करते हैं, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक सीमा का कौन सा क्रम, आरोही क्रम, या फिर पूछ लिया जाए कौन सा क्रम, अवरोही क्रम, तो आप ऐसे बता सकते हो कि अगर लंबाई देखो, लंबाई यहां पर लिख सकते हो। नेपाल की कितनी बताई, 1751, मैं बता चुका हूं, इसकी 1643, और इसकी कितनी 699। इसकी देखोगे 4096.6 किलोमीटर, इसकी देखोगे 3400 कितने 88 किलोमीटर। पाकिस्तान की देखोगे तो कितनी 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान की देखो तो कितनी आ जाएगी 106 किलोमीटर। इसका मतलब कौन सा क्रम, अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए, बढ़ता क्रम पूछे तो कौन सा क्रम होगा, बढ़ते क्रम पूछे जाए तो बताओगे
आरोही क्रम। अगर आपसे क्रम कौन सा पूछ लिया जाए, घटता क्रम पूछोगे तो कौन सा बताओगे, अवरोही क्रम। कहने का अर्थ कि गुरुजी मानवकृत सीमा रेखा बनाने वाले देशों का कौन सा अवरोही क्रम बताओ, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और कौन सा आ जाएगा, अफगानिस्तान। अगर आरोही क्रम पूछा जाए तो कौन सा बताओगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। इसके बाद में अगर चर्चा करें इनकी, तो इनके क्रम भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये क्रम कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला ये क्रम हो जाएगा, नीचे वाला आपका आरोही, और ऊपर वाला जाते हुए कौन सा हो जाएगा, अवरोही क्रम। इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे की ओर बढ़ता हूं। देखो तो गुरुजी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, आपने बता दिया, स्थलीय सीमा बनाने वाले और अंतरराष्ट्रीय बनाने वाले, जलीय बनाने वाले, इन सब की चर्चा कर ली, लेकिन आपने अभी तक यह नहीं बताया कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो वो से प्राकृतिक सीमा बनाने वाले हो या फिर मानवकृत सीमा बनाने वाले, ये कितने हैं, 7 है। कौन कौन से हैं तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं रहे तो इस ट्रिक्स का आप सहारा ले सकते हो। गुरुजी कौन सी ट्रिक्स, देखो ट्रिक्स है बचपन में बुआ, ये ट्रिक्स याद रख सकते हो। इस ट्रिक्स के माध्यम से आपको क्या है, जितने क्या थे गुरुजी जो भारत के पड़ोसी देश है, इन देशों के सारों के सारे क्या आ जाएगी, नाम आ जाएगी। तो पहला देश बै का क्या हो गया, बांग्लादेश। दूसरा कौन सा आ गया, से कहने कर चीन। तीसरा कौन सा आ गया, पै मतलब पाकिस्तान। कौन सा आ गया, नए मतलब नेपाल। कौन सा आ गया, मे मतलब म्यांमार। भू मतलब भूटान, और ए मतलब अफगानिस्तान। ये गुरुजी क्या है, भारत के पड़ोसी देश कह सकते हो या भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश कह सकते हो। वो देश कितने हैं, 7 है। तो इनका क्रम भी यही रहेगा, सर्वाधिक बांग्लादेश बनाता है और न्यूनतम कौन सा बनाता है, अफगानिस्तान बनाता है। इसके बाद में चले, देखो इसके बाद की बात आती है क्या, इसके बाद की बात यह आती है कि भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा से, स्थलीय पर अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा से स्पर्श करने वाले राज्य हैं। स्पर्श करने वाले राज्य कितने हैं, तो ध्यान रखना प्राचीन अगर आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो कितने थे, 17। लेकिन वर्तमान में एक जम्मू कश्मीर है, इसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इस वजह से ध्यान रखना अभी वर्तमान में इनके आंकड़े कितने हैं, तो वर्तमान में इनके आंकड़े हैं 16। कितने आंकड़े हैं, 16। जो गुरुजी क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा कह सकते हो या फिर कह सकते हो प्राकृतिक सीमा, स्थलीय सीमा। इसके बाद में अगर बात करें तो 2 नंबर पे क्या बात आती है, भारत की जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा से स्पर्श करने वाले राज्य हैं। वो तो स्थलीय सीमा वाला, आगे जलीय सीमा से स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो उनके अंदर बात करें संख्या आती है गुरुजी कितनी, 9। कौन कौन से हैं जिनकी चर्चा मैं कर चुका हूं, एक दोबारा और बता देता हूं कौन कौन से 9 राज्य हैं। तो एक छोटा सा ट्रिक है, ये ट्रिक याद रखना। कौन सा ट्रिक गुरुजी, इस ट्रिक्स के अंदर लिखोगे तो लिखना BOAT, ट्रिक्स क्या लिखा, बोट। आगे जी मांगो कार के, ये ट्रिक्स मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये राज्य गुरुजी क्या करते हैं, भारत की जलीय सीमा से स्पर्श करते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए क्या कि भारत की स्थलीय व जलीय
दोनों सीमाओं से स्पर्श करने वाले राज्य हैं। तो ध्यान रखना यहां पर क्या कह रहा है ये कि भारत की स्थलीय व जलीय दोनों, यहां पर क्या जलीय चल रही थी, यहां पर क्या था स्थलीय, जलीय और स्थलीय दोनों सीमा का निर्धारण करने वाले मात्र दो ही राज्य है, जिसमें एक तो पश्चिम दिशा में आता है, पश्चिम दिशा केंद्र है, उसका तो नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। और जो पूर्व दिशा के आता है उसका नाम क्या है? पूर्व दिशा का आता है उसका नाम है पश्चिमी बंगाल। ये मात्र दो राज्य ऐसे हैं जो गुरुजी क्या करते हैं, यहां पर ये इधर से स्थल बना रहा है, इधर से क्या बना, जल बना रहा है। ये गुजरात हो गया, यहां पर हो गया पश्चिम बंगाल, ये जलीय इधर से बना रहा है, इधर बांग्लादेश के साथ कौन से बना रहा है? स्थलीय बना रहा है। इसका मतलब जलीय और स्थलीय दोनों बनाने वाले कितने हैं? दो ही राज्य, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा कौन सा? गुजरात। अगली बात करें तो बात आती है 3 नंबर पे। क्या गुरुजी? कि केवल, क्या लिखा? केवल जलीय सीमा बनाने वाले राज्य। ये तो क्या बात आ रही थी? जलीय और स्थलीय दोनों की बात आ रही थी। अब यहां पर क्या लिखा है? इसने केवल लिखा है। केवल लिखा है, इसका मतलब गुजरात है वो केवल के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्थलीय बना रहा है, उधर कौन सी बना रहा है? जलीय बना रहा है। इसका मतलब केवल के अंदर गुजरात नहीं आएगा। गुजरात नहीं आएगा, इसका मतलब पश्चिम बंगाल भी नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल 9 में से कितने गए? 2। पीछे कितने बचे? 7 राज्य ऐसे हैं जो गुरुजी क्या करते हैं? केवल और केवल क्या करते हैं? अपने जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। कौन कौन से? तो बोर्ड के अंदर आप दे रखा हो, पहले आ गया BOAT, कहने का अर्थ पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इधर देखा जाए तो के मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, 5 राज्य इस दिशा में आएंगे। तो गुजरात और पश्चिम बंगाल को छोड़ने के बाद पीछे जो 7 राज्य बचते हैं, ये केवल और केवल किस सीमा का निर्धारण करते हैं? तो हम कह सकते हैं जलीय सीमा का। हाँ, अगर ऐसा आ जाए क्या कि सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है, तो सर्वाधिक की अगर बात पूछी जाए तो सर्वाधिक बनाता है, वो बनाता है कौन सा? गुजरात। कौन सा बनाता है? सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। अगर न्यूनतम बनाने वाले की बात आ जाए तो न्यूनतम जलीय सीमा बनाता है वो कौन सा बनाता है? गोवा। अगर और डीपली पूछे कि पश्चिम दिशा में सर्वाधिक बनाने वाला कौन सा है, तो भी गुजरात है। न्यूनतम बनाने वाला कौन सा है? तो आपका है गोवा। अगर ऐसा आ जाए कि पूर्व दिशा के अंदर, पूर्व दिशा में सर्वाधिक बनाने कौन सा है, तो पूर्व दिशा में सर्वाधिक बनाने वाला है वो तो है आपका तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु सर्वाधिक बनाता है और न्यूनतम बनाता है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। न्यूनतम बनाने वाला कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इतना डीपली पूछे तो भी आपके सामने क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन है। इसके बाद में पूछा जाए क्या कि गुरुजी यहां पर केवल जलीय की बात चल रही थी, तो यहां पर केवल स्थलीय भी पूछा जा सकता है कि केवल स्थलीय सीमा का निर्माण करने वाले कितने राज्य हैं। तो केवल स्थलीय आएगी तो ध्यान रखना यहां पर 16 है, 16 में से क्या घटा दो? 2 घटा दो, पीछे कितने रहेंगे? 14 ऐसे राज्य हैं जो गुरुजी क्या करते हैं? केवल और केवल कौन सी? स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद में आगे लिख के और बढ़ता हूं। देखो, ठीक है। इसके बाद की बातें बची, वो बची सामान्य परिचय के अंदर। क्या सामान्य परिचय के अंदर बात बची है? वो बची है अंतःस्थलीय राज्यों की। भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो अंतःस्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं? अंतःस्थलीय सीमा का निर्माण करने वाले कितने राज्य हैं? तो बाहर के ऊपर देखा तो आपने कितने देखे? स्थलीय में देखे, वो देखे थे आपने 14, और जलीय के देखे वो कितने देखे थे? 7।
प्लस 2 ऐसे देखे जो जलीय और स्थलीय दोनों बना रहे हैं। इसका मतलब 14 और 7 कितने हो गए? 14 और 7 21, 21 और 2 कितने हो गए? 23। कहने का अर्थ 23 ऐसे राज्य हैं जो क्या भारत की परिधि पर स्थित है। 23 पीछे बचे कितने? 5 राज्य ऐसे हैं जो गुरुजी परिधि पर नहीं स्थित है। इसका मतलब वो कौन सी सीमा निर्माण कर रहे हैं? वो कर रहे हैं अंतःस्थलीय की। कौन कौन से हैं 5 राज्य? तो 5 के अंदर बात करूं तो पहला तो आता है आपका कौन सा? हरियाणा। कौन सा राज्य? हरियाणा है, जो क्या करते हैं? भारत की परिधि पर स्थित नहीं है, इसलिए वो कौन सी सीमा का निर्माण कर रहा है? अंतःस्थलीय। हरियाणा के बाद में दूसरा बात करूं तो कौन सा आ गया? मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश के बाद बात करूं तो तीसरा राज्य आता है, उसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद चौथा राज्य आता है कौन सा? झारखंड। और 5वां कौन सा आ गया? तेलंगाना। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत की परिधि पर स्थित नहीं है। इसका मतलब ये कौन से राज्य हैं? तो अंतःस्थलीय सीमा का निर्माण करने वाले राज्य। 17 और 5 कितने हो गए? 28। तो गुरुजी भारत की परिधि कितने किलोमीटर है? देखो, इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। बात आती है कि नेक्स्ट, भारत के मुख्य भूमि, भारत के मुख्य भूमि की कुल परिधि है। भारत के मुख्य भूमि की बात करें तो कहां से? जो ये 9 राज्य इधर थे और 16 राज्य क्या थे? ऊपर थे। ये जो भारत की सीमा है, ये भारत की पूरी सीमा क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी भारत की मुख्य भूमि की परिधि। हाँ, जो जलीय केंद्र भाग है वो भी क्या है? भारत की मुख्य परिधि के अंदर आते हैं, लेकिन वो मुख्य भूमि के नहीं है, वो जल के अंदर है, इसलिए उनकी परिधि हम अलग करेंगे। मुख्य भूमि की परिधि की बात करें तो जो स्थलीय परिधि है वो कितनी है? स्थल वाली परिधि है वो है 15,200 किलोमीटर। और जो जलीय परिधि है, जो अपने कौन सी? तटीय सीमा वाली, वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। अब इन दोनों को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद में जो आपके सामने परिधि आएगी वो कितनी आएगी? 21,300 किलोमीटर जो परिधि आएगी वो भारत के मुख्य भूमि की क्या आएगी? परिधि आएगी। इसके बाद में बात बची तो गुरुजी वो 22,716 किलोमीटर, वो क्या है? 22,716 किलोमीटर है, वो है भारत की कुल परिधि। क्या है? भारत की कुल परिधि। भारत की कुल परिधि है। कुल परिधि के ध्यान रखना 21,300 तो ये है ही, कौन सी? स्थलीय वाली आ गई 15,200, और 6100 कौन सी आ गई? भारत के जो 9 राज्य तटीय सीमा का निर्माण कर रहे हैं वो आ गई। इसके बाद में जो बची वो कौन सी बची? ये बची 1416.6 किलोमीटर। गुरुजी कौन सी? 1416.6 किलोमीटर बची है, वो भारत के द्वीपों वाली बची थी। यहां पर एक तो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक कौन सा था? लक्षद्वीप द्वीप समूह। इन द्वीपों के बाहर की जो परिधि है, इन द्वीपों के बाहर की जो तटीय सीमा है, उसकी लंबाई कितनी है? 1416.6 किलोमीटर। इनको आप किसके साथ जोड़ोगे? तो इनको आप 21,300 किलोमीटर के साथ जोड़ोगे तो उसके बाद में जो बचेगी, वो आएगी, वो कौन सी आएगी? वो आएगी 22,716.6 किलोमीटर। ये क्या है? ये है भारत की क्या? कुल परिधि। ऊपर वाली क्या है? ऊपर वाली तो है मुख्य भूमि की परिधि, लेकिन कुल परिधि पूछे तो ध्यान रखना कुल परिधि में आपको द्वीपों वाली भी आपको साथ जोड़ के 22,700। अगर 22,700 ऑप्शन के अंदर नहीं है तो आपको कितनी करनी है? 21,300 किलोमीटर। इसके बाद में लास्ट जो अपने सामान्य परिचय की बातें बची है वो बची है केंद्र शासित प्रदेशों की। देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, आगे की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, सामान्य परिचय में आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उससे पहले हम पता करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश कहते किसे। बात क्या आ रही है? केंद्र शासित प्रदेशों की। कि सबसे पहली बात तो केंद्र शासित प्रदेश कहते किसे? केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ है कि ऐसा प्रदेश जिस पर शासन किसका हो? केंद्र का हो। वहां पर राज्यों का किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप न हो, वो कौन सा प्रदेश कहलाएगा? केंद्र शासित प्रदेश। मतलब कि गुरुजी जहां पर केंद्र सरकार का निर्माण होता है वो केंद्र शासित प्रदेश होता है। हाँ बिल्कुल। तो अपने दिल्ली क्या है?
दिल्ली के अंदर राज्य सरकार का भी निर्माण हुआ है। उसे एक अपवाद केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, लेकिन स्पष्ट अपने संविधान में यह लिखा गया है कि ऐसे प्रदेश जिसमें केवल और केवल केंद्र सरकार का निर्माण होगा, केवल और केवल केंद्र शासित सरकार का निर्माण होगा और केंद्र सरकार का निर्माण होगा, वो क्या कहलाएगा? केंद्र शासित प्रदेश ही कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बातें करते हैं। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? प्रदेश क्या पूछ लिया जाए कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, और न तो उसके अंदर क्या है कोई वर्तमान दे रखा है, न कोई प्राचीन दे रखा है। ऑप्शन आपके सामने ऐसा आ जाए कि ए में क्या दे रखा है 7, बी में क्या दे रखा है 8, सी में क्या दे रखा है 9, डी में क्या दे रखा है सभी। प्रश्न क्या पूछ लिया गया कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? उसने पूछ लिया गया कि ऑप्शन दे रखे हैं ए में मतलब 7 केंद्र शासित प्रदेश है, या 8 केंद्र शासित प्रदेश है, या 9 केंद्र शासित प्रदेश है, या फिर सभी। इसके अंदर गुरुजी कैसे करेंगे? 90% ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी किसी बोर्ड के द्वारा गलती से आ भी जाता है तो ध्यान रखना इसका बोनस रहता है, क्योंकि अभी वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। गुरुजी 9 है? नहीं 9 थे। आज से कुछ महीने पहले 9 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 8 ही है, क्योंकि दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को शामिल कर दिया गया है। इसका मतलब वर्तमान में 8 ही है। हाँ, अभी तक किताबें 8 की छपके नहीं आई है, केवल और केवल कहां तक आई है? 9 तक आई। पहले 7 थे, 7 के बाद सीधे 2 बड़े, एक अपना लद्दाख वाला और एक कौन सा गुरुजी? जम्मू कश्मीर वाला। इसका मतलब 9 हो गए थे, वर्तमान में 8 हो गए। करंट की किताबों के अंदर तो आ गया, लेकिन जो किताबें ऑथराइज है उनके अंदर नहीं आया। तो गुरुजी हम एक बार 9 की बात करते हैं कि 9 कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इन केंद्र शासित प्रदेशों का सीधा देखो, सीधा देख लो, ट्रिक्स के माध्यम से देख लो, ट्रिक्स के माध्यम से भी देख सकते हो। क्या ट्रिक्स के माध्यम से देखें तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है 9, उनकी चर्चा करते हैं। देखो चलो, आज आप दिल दे दो। क्या लिखा कि जो आज वर्तमान में भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेश है उनमें चलो आज आप दिल दे दो। ये क्या है? 9 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखो इनके नामों की चर्चा करता हूं। तो पहला आता है च का अर्थ हो गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? एक भारत का गुरुजी केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ के बाद में बात करूं तो ला का मतलब लद्दाख। लद्दाख भी क्या है? एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के बाद में बात करूं तो कौन सा आ गया? आ का मतलब अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ये भारत का क्या है? तीसरा केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद में बात करूं तो चौथे की तो जय का क्या लिख सकते हो? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी क्या है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर बात करें तो आ का क्या लगा सकते हो? पै लगाओ, सॉरी आ को नहीं, पै का क्या लगाओगे? पुंदुचेरी। कौन सा? पुंदुचेरी। फिर दी का मतलब दिल्ली। दिल्ली भी क्या है? भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। फिर ले का मतलब लक्षद्वीप। कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। उसके बाद चले तो दे का क्या लगा सकते हो? दमनद्वीप। दमनद्वीप। और लास्ट बचा कौन सा? 2 मतलब दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली। ये क्या है गुरुजी? ये है भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेश। इसके अंदर केवल और केवल आपको एक शब्द को काटना है। सही पहले वाला ले लो, दूसरा वाला ले लो, एक आ को काट दो। बाकी सारे शब्दों के द्वारा क्या है? हमने एक छोटा सा ट्रिक्स बनाया। इस ट्रिक्स के माध्यम से कितने 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। कौन कौन से बने? पहला चंडीगढ़, दूसरा लद्दाख, तीसरा कौन सा बन गया?
अंडमान निकोबार, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा पुडुचेरी, छठा दिल्ली, सातवां कौन सा लक्षद्वीप, आठवां दमन द्वीप और नौवां कौन सा हो गया दादर नगर हवेली। अगर इनकी राजधानियों की बात करें तो गुरुजी इनकी कौन कौन सी राजधानी है, तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, लद्दाख की राजधानी है लेह, जो भारत का सबसे शुष्क जिला कौन सा लेह, नहीं गुरुजी शुष्क तो मतलब जहां वर्षा नहीं होती वही उसी कहते हैं, वो तो जैसलमेर है। ध्यान रखना जैसलमेर के अंदर तो 5-10 सेमी वर्षा होती है, लेकिन लेह एक ऐसा जिला है जिसके अंदर 5-10% भी वर्षा नहीं होती। वहाँ पर केवल और केवल क्या होती है, वर्षा होती है, वही बर्फ के रूप में होती है। वर्षा पानी की बूंदों के रूप में होगी, वो वर्षा मानी जाती है, इसलिए सबसे शुष्क जिला कौन सा है, लद्दाख। उसके बाद अंडमान निकोबार की अगर राजधानी की बात करें तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें जम्मू कश्मीर की कौन सी राजधानी है, वही जो जम्मू कश्मीर राज्य की थी, श्रीनगर। श्रीनगर। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। कौन सी है, कवारती। दमन द्वीप की राजधानी दमन है, दादर नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। कौन सी राजधानी है, सिलवासा। इसका मतलब आपको 5-6 राजधानी याद रखनी है, एक तो लद्दाख वाली रखनी है लेह, एक अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, एक कौन सी जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, लक्षद्वीप की कवारती, दमन की तो दमन होगी और दादर नगर हवेली की कौन सी होगी, सिलवासा। इस मानचित्र के अंदर बताऊं कहां कहां है, तो सबसे पहले ये जो आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है इसके अंदर ऊपर क्या है, उत्तर, नीचे दक्षिण साउथ, इधर वेस्ट, इधर कौन सा हो गया ईस्ट, पूर्व और पश्चिम। अब देखो ये केंद्र शासित प्रदेश कहां का है, तो आपका जो नया मैप है, कुछ तो बुक जो अपने स्टेशनरी की जो दुकानें हैं उनके अंदर कुछ तो मैप नए आ गए, कुछ मैप जो पुराने अभी तक क्या जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के राज्य के रूप में दिखा रहे हैं। तो इसके अंदर नए मैप आ रहे हैं, उसके अंदर बच्चे कई कंफ्यूज भी होते हैं कि गुरुजी इस प्रकार से कहीं यहाँ पर 3 टुकड़े कर रखे हैं, इस प्रकार से ऐसे नीचे, तो ये 3 टुकड़े जम्मू कश्मीर एक ही था, 3 टुकड़े किसके हो गए, ध्यान रखना। यहां जो एक ये रेखा है बीच में से इस प्रकार से, इसके पास मानचित्र में नहीं लिखा होता, यह है एक रेखा जिसको हम कहते हैं एलओसी। क्या कहते हैं, एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, जो क्या है जम्मू कश्मीर का जो भारत का हिस्सा था, इस जम्मू कश्मीर के हिस्से पर पाकिस्तान ने क्या कर लिया, अपना अधिकार जबरदस्ती अधिकार कर लिया। इस जम्मू कश्मीर के इलाके को कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, मतलब POK। ये जम्मू कश्मीर था भारत का, लेकिन कब्जा किसने कर लिया, भारत ने, पाकिस्तान ने कर लिया। इस वजह से इसे क्या करते हैं, POK मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, लेकिन है किसका, भारत का। यहां पर एक अस्थायी सीमा खींची गई, इसको स्थायी सीमा नहीं कहे, अस्थायी सीमा खींची गई। इस अस्थायी सीमा को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल करने करता LOC कहा जाता है। तो ये तो भर हो गया POK, जिसकी राजधानी कौन सी है, मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद, ये ध्यान रखना, पाकिस्तान का अधिकृत जो कश्मीर है उस कश्मीर की राजधानी कौन सी है, मुजफ्फराबाद। भारत अधिकृत कश्मीर है उसकी राजधानी कौन सी है, श्रीनगर। उसके बाद में बात करें तो इधर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है एक दूसरा और कॉलम, इस ये है नया केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है, लद्दाख। इसके बाद नीचे वाला जो कॉलम दिखाई दे रहा है इसका नाम है जम्मू कश्मीर। पूरी जम्मू कश्मीर इतना ही रहा है कि हाँ जम्मू कश्मीर इतना ही बचा है, लेकिन इसके टुकड़े हो गए अलग अलग भागों में। उसके बाद में बात करें तो यहां हरियाणा और पंजाब की सीमा पर एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम क्या है, चंडीगढ़। क्या नाम है, चंडीगढ़। इसके नीचे थोड़ा चले तो उत्तर प्रदेश और क्या हरियाणा की सीमा पर है वो भारत की राजधानी, जिसे आप क्या कहते हो, दिल्ली। ये आ गई चौथा केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में चले कहां, तो बात आती है जम्मू, जो गुजरात है, गुजरात के दक्षिण के अंदर अपने अरब सागर के अंदर यहां पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है दमन द्वीप। क्या नाम है, दमन द्वीप। इसके नीचे कौन सा, अपने बॉम्बे है हाई, जहां पर क्या सबसे पहले पेट्रोल डीजल निकाला गया, उसकी बातें हम क्या करेंगे, अलग अलग भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तब बातें करेंगे। इसके बाद में कहा महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर यहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दादर नगर हवेली। कौन सा है, दादर नगर हवेली। इसके अरब सागर वाले इलाके में देखेंगे तो यहां पर क्या है, कुछ द्वीप है, उन द्वीपों का नाम है लक्षद्वीप। कौन से द्वीप है, लक्षद्वीप। तो ये हो गया अगला केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और चेन्नई के ऊपर देखोगे तो आपको फिर एक छोटा सा मानचित्र में बिंदु दिखाई देगा कॉलम के रूप में छोटा सा, वो है पुडुचेरी।
कौन सा? पुडुचेरी। और लास्ट के अंदर देखोगे तो यहां जो आपको मैंने बताया बंगाल की खाड़ी वाले जल के अंदर यहां पर एक द्वीप समूह का नाम क्या बताया? अंडमान निकोबार। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जो आपको पता होगा अंग्रेजों के समय एक क्या है, काले पानी की जेल हुआ करती थी। वो काले पानी की जेल इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के अंदर हुआ करती थी। उस जेल का नाम क्या था? सेल्यूलर जेल। आपने जो पुरानी करेंसी में 20 रुपए का नोट देखा है, उसके ऊपर पीछे एक जंगल की फोटो भी देखी होगी, वो भी यहीं की है, इसी की। या फिर आपने क्या सुना होगा कि भारत ने सबसे पहले तिरंगा कहां पे रहता, तो तिरंगा भी ध्यान रखना यहीं पे रहता। तो ये था आपका भारत का सामान्य परिचय। इस सामान्य परिचय के बाद में नेक्स्ट जो आपके लिए टॉपिक लेके आऊंगा वो वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर राजस्थान या किससे लेके आऊंगा वो आपके कमेंट के माध्यम से देखूंगा। ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं। एक बार आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।